आप लोग का अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय बेगूसराय में स्वागत है। आज की वीडियो में हमने रिएक्शन और इक्वेशन के बारे में, उस टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ठीक है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में। तो देखो टाइप्स ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात करें तो केमिकल चेंजेस के आधार पर रिएक्शन को 5 टाइप्स में बांटा गया। कौन कौन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और इस पांचवा है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, या इसी को क्या कहा जाता है? रेडॉक्स रिएक्शन। क्या कहा जाता है? रेडॉक्स रिएक्शन। रेड मतलब रिडक्शन और ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ साथ होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। इसको हम बारी-बारी से देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में हम स्टडी करेंगे। पहला हम देख रहे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है? देखो नाम से क्लियर है, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब क्या? कंबाइन होना। कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन होना। देखो इससे पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि दो टर्म होते हैं, एक होता है रिएक्टेंट और एक होता है प्रोडक्ट। एक होता है रिएक्टेंट और एक होता है प्रोडक्ट, ठीक है, समझ गए? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, जिसको R मतलब क्या? रिएक्टेंट और P मतलब प्रोडक्ट हमने रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो देखो हम ध्यान दें कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर ओनली वन प्रोडक्ट बनाते हैं। ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करके ओनली वन प्रोडक्ट बनाते हैं। इसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। के कुछ एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ क्या है? दो रिएक्टेंट है, ठीक, और दोनों कंबाइन करके ओनली वन प्रोडक्ट बनाए, ठीक है। ये हीट है, एनर्जी है, बाहर निकल रही है, इसको हम प्रोडक्ट नहीं मानेंगे। यहाँ हम क्या देखेंगे कि दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करके ओनली वन प्रोडक्ट बनाए। तो ये दोनों कंबाइन हुए तभी तो एक प्रोडक्ट बना। तो दोनों के कॉम्बिनेशन से ओनली वन प्रोडक्ट बना है, दोनों कंबाइन किए हैं, इसीलिए इस रिएक्शन को क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। अगला वाला जो एग्जांपल है बर्निंग ऑफ कोल, ये भी क्या है? कॉम्बिनेशन का एग्जांपल है। यहाँ क्या लिए हैं हम? कार्बन लिए हैं और ऑक्सीजन लिए हैं, दोनों आपस में कंबाइन हुए हैं और ओनली वन प्रोडक्ट बना है, क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो हम ये क्या कर सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करके ओनली वन प्रोडक्ट बनाते हैं तो इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? कॉम्बिनेशन का जस्ट उल्टा होता है। कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा था? दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर ओनली वन प्रोडक्ट दे रहे थे, लेकिन यहाँ क्या होगा? डिकम्पोजिशन रिएक्शन में यहाँ रिएक्टेंट ओनली वन होगा और बाद में जब वो टूटेगा या डिकम्पोज होगा तो दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। डिकम्पोजिशन में क्या होगा? ओनली वन रिएक्टेंट होगा और आगे दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में क्या होगा? टूट जाएगा। इसको क्या कहोगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और कॉम्बिनेशन में क्या था? रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा थे, ओनली वन प्रोडक्ट दे रहा था, जबकि इसमें क्या है? ओनली वन रिएक्टेंट है और दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट देगा। इसीलिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन को क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट रिवर्स रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। उसमें क्या होगा? रिएक्शन में रिएक्टेंट कंबाइन होंगे, ओनली वन प्रोडक्ट बनेगा, और इसमें क्या होगा? रिएक्टेंट टूटेगा और दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा। देखो अगर हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करें, ठीक, तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट के आधार पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन को 3 पार्ट में बांटा गया। कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है और उस एनर्जी का माध्यम क्या है, किस माध्यम से एनर्जी आ रही है, उसके रिक्वायरमेंट के आधार पे हम इसको 3 पार्ट में बांटते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन को। पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन, मतलब यहाँ जो डिकम्पोजिशन होगा वो हीट या टेम्परेचर के प्रेजेंस में होगा। थर्मल मतलब क्या होता है? हीट, ठीक, थर्मल मतलब हीट, ठीक, या टेम्परेचर। थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या होगा? यहाँ टेम्परेचर पे डिपेंड होगा थर्मल डिकम्पोजिशन। टेम्परेचर चेंज करने पे ये डिकम्पोजिशन होगा। जैसे थर्मल डिकम्पोजिशन में अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ एक रिएक्शन दिया हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट है, सॉलिड है। कैल्शियम कार्बोनेट ओनली वन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, जब वो आगे टूट रहा है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अलग-अलग हो जा रहा है। तो
तो देखो ओनली वन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल चेंज हो जाए दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में, ठीक है, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में जब एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में टूट जाता है तो इसको क्या कहोगे? डिकम्पोजिशन। तो ये डिकम्पोजिशन का एग्जांपल है थर्मल डिकम्पोजिशन। चूंकि हीट या टेंपरेचर के प्रेजेंस में ये क्या होगा? रिएक्शन होगा, इसीलिए इसको क्या कहोगे? थर्मल डिकम्पोजिशन। एक एग्जांपल इसमें और दिया है थर्मल डिकम्पोजिशन में, जो हीट के प्रेजेंस में हुआ है, यहां ओनली वन रिएक्टेंट है और जो टूट रहा है थ्री प्रोडक्ट में, ठीक है। तो ये भी एग्जांपल है थर्मल डिकम्पोजिशन का। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब क्या? यहाँ जो डिकम्पोजिशन होगा वो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में होगा। किसके प्रेजेंस में होगा? इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में। ये सेकंड टाइप है उसका, क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का सेकंड टाइप है इलेक्ट्रोलिसिस। यहाँ जो रिएक्शन होगा, यहाँ जो डिकम्पोजिशन होगा वो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में होगा, ठीक है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है वाटर को इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू, वाटर मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू H2 और O2 में कन्वर्ट करना, ठीक है, मतलब हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट करना, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, जिसके इलेक्ट्रिकल करंट के प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में वाटर मॉलिक्यूल टूट जाता है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, ठीक है। ये क्या दूसरा टाइप का एग्जांपल था, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस का। जो तीसरा टाइप है इसका डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, वो क्या है? फोटोलिसिस। फोटो मतलब होता है लाइट, फोटो मतलब होता है लाइट, और लाइट मतलब क्या? सनलाइट। सनलाइट के प्रेजेंस में अगर जो डिकम्पोजिशन होगा उसको हम क्या कहेंगे? फोटोलिसिस, ठीक, या फोटो डिकम्पोजिशन। फोटोलिसिस या फोटो डिकम्पोजिशन में क्या होगा कि सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में टूट जाएगा। तो पहली बात देखो ओनली वन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में टूट रहा है, तो ये क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। और चूंकि सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, तो सनलाइट मतलब क्या? लाइट मतलब होता है क्या? अगर हम कहें फोटोलिसिस, फोटो मतलब होता है लाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट जो डिकम्पोजिशन होगा उसको फोटोलिसिस या फोटो डिकम्पोजिशन कहेंगे। ये एग्जांपल है थर्ड टाइप का, इसका फोटोलिसिस और फोटो डिकम्पोजिशन का, जिसमें सिल्वर क्लोराइड ओनली वन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सिल्वर क्लोराइड कन्वर्टेड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन गैस। देखो बच्चों एक चीज और हम आपको बताना चाहते हैं वीडियो के दौरान कि हम नोट्स यहाँ सेटअप करके इसलिए आपको समझाते हैं कि आपको नोट्स मिल जाएगा, यहाँ से आपको नोट्स ढूंढने की कोई जरूरत नहीं होगी, ठीक है। तो आपको नोट्स भी मिल जाएगा, आपको समझ में भी आ जाएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है टॉपिक से रिलेटेड या नोट से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं ताकि आपको कोई डाउट न रहे। आप लोगों के जो YouTube चैनल का मेन मोटिव है कि आपको कोई डाउट न रहे, आपको जितना आसान से आसान हो सकता है टॉपिक आसानी से हम आपको प्रोवाइड करा पाएं, यही हम लोगों का मेन उद्देश्य है। अब तो आपको बायो भी मिलने लगा है, पहले आपको बायो नहीं मिलता था, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट थर्ड टाइप हम देखते हैं। नेक्स्ट थर्ड टाइप जो है वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि पहले से कोई मॉलिक्यूल होता है और एक रिएक्टिव मेटल से उसका रिएक्शन कराया जाता है, वो रिएक्टिव मेटल जाके दूसरे वहां जो एटम होते हैं उनको डिस्प्लेस करके अपने वहां क्या हो जाता है? जुड़ के मॉलिक्यूल बना लेता है, और वो पहले से जो मेटल जुड़ा रहता है उसको क्या कर देता है? डिस्प्लेस कर देता है। जैसे कि हम देख रहे हैं, ठीक है, कि जिंक जो है यहाँ से कॉपर को डिस्प्लेस करके अपने तो यहाँ ऐड हो जा रहा है और क्या बना ले रहा है? जिंक सल्फेट, और कॉपर क्या हो रहा है? डिस्प्लेस हो जा रहा है। तो इसको हम क्या देखेंगे कि सिर्फ ये इसको डिस्प्लेस कर रहा है, ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर रहा है। सिर्फ जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर रहा है, क्योंकि जिंक यहाँ क्या है? सिंगल रिएक्टिव मेटल है, और वो रिएक्टिव मेटल आएगा और सल्फेट के पास से कॉपर को डिस्प्लेस करके अपने जुड़ जाएगा और कॉपर को वहां क्या कर देगा? वहां से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। दिस इज द सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्यों सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? क्योंकि जिंक तो कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, लेकिन कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर रहा। क्यों जिंक कर ले रहा है कॉपर को? क्योंकि जिंक इज द मोर रिएक्टिव देन कॉपर। जिंक क्या है? ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल है, जैसा कि एक हमने आपको बता दिया जिंक और कॉपर सल्फेट का। एक और आपको बता देते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, जैसे यहाँ आयरन सॉलिड है, यहाँ कॉपर सल्फेट हमने लिया। आयरन जो है वो मोर रिएक्टिव है कंपैरिजन टू कॉपर। आयरन आएगा और कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो जो कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन हमको मिल रहा था वो क्या मिलेगा? आयरन सल्फेट, मतलब फेरस सल्फेट हमको क्या मिलेगा? एक्वस सॉल्यूशन। फेरस सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखो जो यहाँ
आयरन था वो मोर रिएक्टिव है कॉपर से, वो कॉपर को डिस्प्लेस करके अपने लग जाएगा और कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो जो पहले कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था हमको मिला था, अब हमको क्या मिल जाएगा, फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन मिल जाएगा। देखिए बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने आपको बताया था कि कॉपर सल्फेट को जिंक एटम ने क्या किया था, डिस्प्लेस कर दिया था और जिंक सल्फेट बना दिया था और कॉपर क्या हो गया था, बाहर निकल गया था। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो जितना ज्यादा रिएक्टिविटी होगी मेटल की उतना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट की टेंडेंसी होगी उसके पास, मतलब कि वो सामने वाले एटम को क्या कर सकता है, आसानी से डिस्प्लेस कर सकता है। अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज में देखें, इस रिएक्टिविटी सीरीज में तो जिंक हमको यहाँ दिखाई दे रहा है और कॉपर हमको यहाँ दिखाई दे रहा है। हम देख रहे हैं ऊपर से नीचे आने की तरफ, ऊपर से जब हम नीचे आ रहे हैं, जब हम देख रहे हैं ऊपर से नीचे हम आ रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं कि रिएक्टिविटी डिक्रीज कर रही है। इसका मतलब कॉपर नीचे की तरफ है तो ये लेस रिएक्टिव है और जिंक ऊपर की तरफ है तो ये मोर रिएक्टिव है। और मोर रिएक्टिव जिंक होने के कारण जिंक क्या करेगा, कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा और अपने जाके लग जाएगा। तो कॉपर सल्फेट कन्वर्टेड इनटू जिंक सल्फेट और कॉपर यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, क्योंकि कॉपर की रिएक्टिविटी कम है और जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा है। ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण जिंक क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और ये क्या बना लेगा, जिंक सल्फेट और कॉपर को बाहर कर देगा। तो जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी वो जिसकी रिएक्टिविटी कम होगी उसको डिस्प्लेस कर देगा और इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब हमने क्या लिया था, कॉपर सल्फेट और जिंक लिया था, बाद में हमको क्या मिलेगा, कॉपर तो वहां से डिस्प्लेस हो जाएगा लेकिन जिंक वहां सल्फेट के साथ लग जाएगा, जिंक सल्फेट मिल जाएगा। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल आप देखे थे कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था, ठीक है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था और किससे रिएक्शन हम करवा रहे थे, आयरन से करवा रहे थे। अब हम रिएक्टिविटी सीरीज में खोज लें, कॉपर यहाँ है और आयरन कहाँ है, यहाँ। इसका मतलब आयरन की रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा है और जब आयरन की रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा है इसका मतलब इसके पास टेंडेंसी अल्लाह मार के क्या करेगा, कॉपर को भगा देगा, ठीक है। और जब कॉपर वहां से डिस्प्लेस हो जाएगा तो ये कॉपर तो निकल जाएगा और आयरन यहाँ क्या होगा, जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा FeSO4। क्योंकि आयरन की रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा थी इसीलिए उसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और अपने जाके जुड़ गया, ठीक है। तो आयरन जब जुड़ गया तो क्या बन गया, फेरस सल्फेट। तो आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आ गया होगा। रिएक्टिविटी मेटल की जो रिएक्टिविटी है उस पर डिपेंड कर रहा है। जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगा वो सामने वाले मेटल को जिसकी रिएक्टिविटी कम होगी उसको डिस्प्लेस कर देगा और डिस्प्लेस करने के कारण ही इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इसमें एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है लेकिन जो मेटल डिस्प्लेस कर रहा है वो खुद डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, इसलिए इसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। तो चाहे आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहिए चाहे आप सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहिए, ठीक है। तो आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कह सकते हैं इस रिएक्शन को या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कह सकते हैं। देखो बेटा, नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। अब देखो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने आपको बताया कि एक रिएक्टिव मेटल दूसरे लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। अब यहाँ क्या होगा कि अगर मान लो अगर हम बात करें कि ऐसा रिएक्शन जिसमें डिफरेंट आयन, ठीक, या हम कह सकते हैं डिफरेंट एटम एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दें। कैसे, जैसे मान लो यहाँ सोडियम सल्फेट है और यहाँ बेरियम क्लोराइड है, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है सल्फेट को डिस्प्लेस करके यहाँ आ जाए और सल्फेट वाला पार्ट है यहाँ चला जाए तो फिर क्या देखेंगे हम, NaCl सोडियम क्लोराइड हमको मिल जाएगा और यहाँ क्या मिल जाएगा, बेरियम सल्फेट मिल जाएगा। में एक आयन दूसरे आयन को या एक एटम दूसरे एटम को डिस्प्लेस करता है, ये इसको करेगा तो ये इसको करेगा, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहोगे, डबल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इसने भी इसका डिस्प्लेसमेंट किया और इसने भी इसका डिस्प्लेसमेंट किया, तो क्या कहोगे इसको, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट वो रिएक्शन है जिसमें डिफरेंट आयन या एटम एक दूसरे को क्या करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं, ठीक है। पहला वाला दूसरे को करेगा और दूसरा वाला पहले को, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसा कि हमने आपको एग्जांपल बताया कि यहाँ क्या होगा, सल्फेट और क्लोराइड में मान लो कि क्लोराइड यहाँ आ गया सोडियम के पास और सल्फेट यहाँ चला गया तो क्या मिलेगा, सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट। नेक्स्ट एग्जांपल, एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ सिल्वर नाइट्रेट हमने लिया है और क्या लिया है, सोडियम ब्रोमाइड लिया है। अब जाहिर सी बात है कि इसका एक आयन जैसे मान लो नाइट्रेट हमने ले लिया और यहाँ क्या है, ब्रोमाइड,
ब्रोमाइड इधर चला आएगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा और ये इसको डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। तो हमको क्या मिल जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड मिल जाएगा और सोडियम नाइट्रेट मिल जाएगा। वह रिएक्शन है जिसमें एक आयन या एक एटम दूसरे एटम को और दूसरा वाला पहले एक दूसरे को डिस्प्लेस करते हैं, ठीक। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। देखो बेटा, रिडॉक्स रिएक्शन में सबसे पहले अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन रिएक्शन की, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता क्या है। देखो जो पांचवा टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, वो क्या है। अगर हम इसमें सबसे पहले बात करें ऑक्सीडेशन होता क्या है, तो ऑक्सीडेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है, हाइड्रोजन रिमूव होता है और इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है या इलेक्ट्रॉन लॉस होता है। ऑक्सीडेशन वो प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन क्या होता है, ऐड होता है, हाइड्रोजन रिमूव होता है और इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, ठीक है। वैसे ही क्या होता है, अगर हम रिडक्शन की बात करें तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, ऑक्सीजन निकलेगा, हाइड्रोजन ऐड होगा और इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, ऐड होगा, ठीक है। फिर से सुन लो, अगर हम ऑक्सीडेशन की बात करें तो ऑक्सीजन ऐड होगा, हाइड्रोजन का रिमूव होता है और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लॉस होता है। इसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन में जस्ट उल्टा, रिडक्शन में क्या होगा कि हाइड्रोजन ऐड होगा, ऑक्सीजन निकलेगा और इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, ऐड होगा। जैसे कि अगर हम ऑक्सीडेशन का एग्जांपल देखें तो देखो यहाँ क्या है, कॉपर है, कॉपर से ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ठीक है। तो ऐड होकर क्या बनाया, कॉपर का ऑक्साइड। और यहाँ हम देखें कि H2S है, O2 है, यहाँ से हाइड्रोजन देखो क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, ठीक है, सल्फर से। तो देखो ऑक्सीजन का ऐड होना या हाइड्रोजन का बाहर निकलना या इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना। जैसे देखो जिंक है, तो जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, लॉस हो रहा है, तो किसमें बदल रहा है, Zn+, किसमें बदल रहा है, Zn+। तो ऑक्सीडेशन के अंदर क्या आएगा, ऑक्सीजन का ऐड होना, हाइड्रोजन का रिमूव होना और इलेक्ट्रॉन का लॉस होना, ये सब क्या है, ऑक्सीडेशन की एग्जांपल है। अब हम बात करेंगे रिडक्शन। रिडक्शन क्या है, रिडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हाइड्रोजन क्या होगा, ऐड होगा, ऑक्सीजन निकलेगा और इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, ऐड होगा। जैसे अगर इसके एग्जांपल हम देखें रिडक्शन के, तो देखें हम क्या देख सकते हैं, यहाँ ऑक्सीजन निकल रहा है, ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन ऐड हो रहा है और यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। क्यों, क्योंकि जिंक डबल+ था, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, इसमें बदल गया जिंक में, ठीक है। तो ये क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन के एग्जांपल है, ठीक है। ये किसके एग्जांपल है, रिडक्शन के एग्जांपल है, ठीक। और वह रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों, ये रिडक्शन के एग्जांपल है, और वह रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ साथ होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिडॉक्स